नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। मित्रों, पिछले भाग में हमने जाना था कि अध्यात्म के पथ की ओर जाने के लिए जो तीर्थ स्थलों की ओर अग्रसर होते हैं, उनमें से अधिकांशता अब भी अपनी वासना पूर्ति के लिए ही इस ओर आते हैं। भीतर मान्यताएं होती हैं कि इस स्थान पर जाने से, माथा टेकने से ये इच्छा पूर्ण होती है। अमुक स्थान पर स्नान आदि करने से पाप धुल जाते हैं। कहीं कहीं तो दावा मोक्ष तक मिलने का होता है। धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान के बिना यहाँ सफर उदास, उत्साह विहीन सा होता है। भीतर हमेशा एक खालीपन सा ही रहता है। वहीं दूसरी ओर जो नाम जप किसी पंथ, संप्रदाय अथवा किसी व्यक्ति विशेष की ओर झुकाव रखकर अपने अध्यात्म की यात्रा शुरू करते हैं, उनमें से भी अधिकांशता अपने धार्मिक ग्रंथों से उदासीन ही होते हैं। कौन इन ग्रंथों को पढ़े समझे, वे इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं चाहते। आसान सुगम मार्ग ही चुन लेते हैं। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि उन्हें किसी पंथ संप्रदाय की ओर अग्रसर करती है। किसी खास मित्र, सहकर्मी, पड़ोसी उनसे सुनकर भी उस ओर अग्रसर होते हैं। इसके अलावा व्यक्ति विशेष जो अक्सर किसी संत महात्मा जैसा होता है, उनकी ओर भी झुकाव रखते हुए अध्यात्म की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? माय गॉड, फंडा सीधा है। सुबह में उठती हूँ, नहीं, रात को मैं शाम को 4 बजे उठती हूँ। 2011 से आपसे जुड़ी हूँ और आपसे जुड़ने के बाद मैं एक गरीब औरत थी और आज आपने मुझे लखपति बना दिया। बाबा जी, जो चीज की इच्छा रहती है वो चीज मेरे पास आ जाती है। बाबा जी, मैं बहुत 18 साल से दुखी थी, बहुत दिन रात रोती थी बाबा जी, बहुत दुखी थी बाबा, दिन रात आंसू गिरते थे बाबा जी, और बाबा आपकी ऐसी कृपा हुई। वैसे भी पिछले कुछ सालों से टीवी चैनलों तथा मोबाइल फोन आदि पर ऐसे बाबाओं तथा कथावाचकों की भरमार है। शुरुआत में कौतूहल व हम उन्हें सुनते हैं, फिर कहीं ना कहीं उनकी बातों के जाल में हम फंस ही जाते हैं। बेशक नाम तो वहाँ भी ईश्वर का ही होता है, पर अधिकांशता उनकी भी अपनी ही मान्यताएं होती हैं। धर्म क्षेत्र की शुरू से रही मान्यताएं, वो मान्यताएं जो उन्हें अन्य पंथ संप्रदायों, संतों से अलग और विशेष बनाती हैं। ये चक्रव्यूह ऐसा ही होता है मित्रों। ना कहते हुए भी ये धारणा भीतर होती ही है, हम ही श्रेष्ठ पथ पर हैं, हम अन्य से श्रेष्ठ हैं। ये पंथ संप्रदाय जब बड़ा रूप ले लेते हैं तो अपने को अलग धर्म के रूप में प्रस्तुत करते हैं, अपना अलग ही मजहब, रिलीजन तक घोषित कर देते हैं। ऐसे ही व्यक्तिवादी मजहब, रिलीजन, पंथ संप्रदाय, फिर श्रेष्ठ, हम ही श्रेष्ठ, इन्हीं बातों में पढ़कर अन्य से बैर तक रखने लगते हैं। खासकर जिनसे निकले होते हैं उनसे घृणा का स्तर तो कुछ खास ही होता है। पर क्या मित्रों, अध्यात्म की ओर ये पथ आपको सत्य पथ की ओर ले जाएगा? वो सत्य पथ जिसकी मंजिल ईश्वर होता है, ये उस ओर तो क्या लेकर जाते हैं, उल्टा ईश्वर के नाम पर ही भ्रांति, झगड़ा शुरू कर देते हैं। कोई ईश्वर के निर्गुण होने का दावा करता है तो कोई उसके सगुण होने का। भारत भूमि में इस पथ पर चलने वाले लोग अक्सर नाम जप पर ज्यादा जोर देते हैं। अधिकतर उस क्षेत्र में प्रचलित नामों से जिन्हें ईश्वर माना जाता है उनका भजन जप करने को कहते हैं। इनमें अधिकांशता शब्द ही गुरु होता है, उसे ही जपना, सिद्ध करना ईश्वर के निकट होने का, ईश्वर प्राप्ति का साधन होता है। बड़ी संख्या में लोग नामदान लेते हैं, जपते हैं। बहुत से लोगों की सारी जिंदगी इसी में गुजर जाती है। पर क्या मित्रों, जिसे चाहा था, जो इस अध्यात्म पथ पर चलते समय प्राप्त करने का सोचा था,
वो मिला, वो प्राप्त किया। जवाब हम सभी जानते ही हैं। जवाब में हम शब्दों का खेल खेलने लगते हैं। सत्य पूछने वाले को भी पता होता है और जवाब देने वाले को भी। जिंदगी का बेहतरीन और बड़ा समय इसी में गुजर जाता है, पर प्राप्ति जो चाहा था वो मिल गया। नाम जप पर विस्तार में आगे बात करेंगे। मित्रों, हताश नहीं होना है। ईश्वर का नाम, उसे पुकारना, उसे याद करना, ईश्वर से प्रेम, ये भी तो किस्मत की ही बात है। सर्वोत्तम प्रयास है, श्रेष्ठ कार्य है। क्या चाहते थे, क्या चाहिए था, हमें ये पता ही नहीं था। यही ज्ञान धर्म ग्रंथों में होता है। किसी दूसरे ने क्या जाना, क्या चाहा, क्या पाया, क्या वो भी आपकी तरह? हम तो डूबेंगे सनम, पर तुम्हें भी ले डूबेंगे। कहीं आप भी इसी का शिकार तो नहीं हो गए? हालत ये होती है कि बताए बनता नहीं, भीतर मन स्वीकार करता नहीं। अपने धर्म ग्रंथों के अध्ययन, उनकी ओर जाने को कहते हुए अगले भाग में नाम दान पर भी बात करेंगे। अंत में अगर मित्रों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। ये जानकारी अन्यों के साथ भी शेयर करें। अगर ठीक लगे तो इसे लाइक भी करें। हर हर महादेव।